हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर ब्लाउज़। पेपर पे बनाने के बाद फिर हम कपड़े पे बनाएंगे। ठीक है। कंधा हमने 6 इंच लिया हुआ है और हमने 3 इंच गले के लिए लिया हुआ है। उसके बाद हमने 5.5 इंच लिया है आर्म होल के लिए। आर्म होल आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपको कितना लगाना है। इसके बाद हमें सीने की चौड़ाई के हिसाब से रखनी है। इसके बाद 8.5 इंच हमें नीचे के लिए रखना है। नीचे के लिए रखने के बाद इस तरीके से हम क्रॉस पे लगाएंगे और यहाँ से इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, क्योंकि हमें फिटिंग भी लगानी होती है, डॉट भी बनानी होती है। इसके लिए आपको 2 से 1.5 इंच कपड़ा आपको ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप गहराई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप 10 इंच का गहराई रखिए। 10 इंच बहुत है, अगर आप रखना चाहें तो 11 इंच भी रख सकते हो, 12 इंच भी रख सकते हो, जैसा आपको पसंद हो। फिर इसके बाद गोल शेप आप दे देंगे। किसी भी डिज़ाइन को कटिंग करने से पहले हम इसे बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा लुक आएगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। फिर यहाँ से आपको 3 से 3.5 इंच यहाँ तक आपको डीप रखना है। ठीक है, ताकि आपके गले पे चुभन ना हो और आप अच्छे से बना पाए। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन होता है, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। कपड़े पे बनाएंगे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद हम करते हैं कटिंग। कटिंग करने का प्रोसेस वही है। आप जब तक निशान सही से नहीं लगता है तब तक आप कपड़े को कटिंग ना करें। अगर आप कटिंग कर देते हो तो वहाँ गलती आपकी होती है। कभी भी अगर डिज़ाइन या फिर आपका डॉट निशान अच्छे से ना लगे तो कपड़े को कटिंग ना करें, फिर से उस पर ट्राई करें जब तक निशान सही से ना लगे। ठीक है। तब इसके बाद यहाँ पे हमने कटिंग कर ली हुई है। अब देखिए ये हमारा डिज़ाइन है। डिज़ाइन बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, इसे हम उठाएंगे और इस पे हम किस तरीके से बनाते हैं इसकी पट्टी, ये आप ध्यान दीजिएगा। कपड़े पे बनाना है आपको तो पेस्टिंग पेपर ज़रूर लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से हमें इस तरीके से सिलाई बनाना होता है। थोड़ा सा मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम निशान लगा करके भी कटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इस पे थोड़ा सा पेस्टिंग पेपर इस्तेमाल करेंगे। एक कपड़े पे इस्तेमाल करने के बाद उस पर चिपकाएंगे प्रेस की मदद से। फिर उसके बाद हम सिलाई बनाएंगे। ठीक है, तो हम इस पर सिलाई बनाने के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। सिलाई स्टार्ट करने के बाद हमें किनारे किनारे ही सिलते जाना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो वीडियो आ रही है वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए, आप जल्दी से देख पाएँ, सीख पाएँ। ये मेरी कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से सिलना है और यहाँ पे सेंटर में आपको सिलते जाना है। पूरी तरफ आपको ऐसे ही सिलना है। देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से लगेगा आप लोगों को। अगर आप कपड़े पे पेस्टिंग पेपर का इस्तेमाल करते हो तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप पेपर का इस्तेमाल मतलब पेस्टिंग पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपको 10 में से 7 ही नंबर मिलेंगे। आप सोच लीजिए कि आपको कितना घाटा हो रहा है। तो आप पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। ब्लाउज के कपड़े में जब बनाएंगे तब, पेपर पे नहीं। तो अदरवाइज़ इस पे ऐसे ही सीखा जाएगा। कपड़े पे हमें पेस्टिंग लगानी ही लगानी है। फिर इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से सभी तरफ का सिल लेंगे। यहाँ हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम कटिंग कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसकी कटिंग कर लीजिए, बहुत ही प्यारा लगेगा और बनाना भी उतना मुश्किल नहीं है, आसान है। उसके लिए यहाँ पे हमने इस तरीके से लिया। फिर इसके बाद आपको प्रॉपर कटिंग करती जानी है, उतना ही जितना आपने सिला हुआ है। जितना एक्स्ट्रा हमने कहा है 1/2 इंच आपको अंदर ही सिलना है। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। कपड़े सिलने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कटिंग। तो आप कटिंग
बहुत ही धैर्य से करिए, हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि शांति से कोई काम अगर करेंगे आप तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। हड़बड़ा करके तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो ये भी आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको कॉर्नर पे कट लगाना ही लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका कपड़ा अच्छे से मुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें जो एक्स्ट्रा है नीचे से पेपर, उसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड का भी पेस्टिंग पेपर लगाने के बाद ही आप इसको कटिंग करेंगे कपड़े पे। देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से कपड़े पे हम इस वजह से बता रहे हैं ताकि आप इसी को देखकर अगर आप बनाने चाहते हो, क्योंकि जो चीज़ सिलाई करते हैं, जो भी सिलाई करते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें किस तरीके से सिलना है। सिर्फ हमें माइंड में डिज़ाइन बस चाहिए होता है। और जो हमारे नए हैं, जो इस सीज़न के हैं, वो पहले पेपर पे ट्राई करें, फिर कपड़े पे ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उन्हें आसानी भी होगी। तो इसके लिए ठीक है। तो अब सभी को हमने फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड किया है हमने इसलिए ताकि पेपर फटे नहीं, और हम फोल्डिंग करने के बाद इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद किसी भी पेन या कैंची या पेचकस वगैरह जो भी आपके डब्बे में हो, उसकी मदद से आप इसे सीधा कर लेंगे, जो कि नुकीले बन जाए। इसमें तो नहीं उतने अच्छे से बनेंगे, पेपर फटने के डर है, लेकिन आप कपड़े में अगर बनाते हो तो उसमें हम धागे का भी इस्तेमाल करके एकदम नुकीला बना सकते हैं। तो ये ब्लाउज़ मैं बनाने वाली हूँ, तो आपको नेट के साथ ही ब्लाउज मिलेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। सो आप देखिएगा ज़रूर, और सीख रहे हो तो एक दिन में नहीं सीखिए। आप वीडियो को देखा, चाहे पेपर वाला वीडियो देखा, तो कल आप सीखने की कोशिश करिए। साथ में अगर सीख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं टाइम है आपके पास, बाद में सीख रहे हो, तो वीडियो को डाउनलोड करके भी आप रख सकते हो। तो डाउनलोड करके में नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप ठान लें कि आपको सीखना ही है तो वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। मुझे भी नहीं आया था, मैंने भी 5 महीने सिलाई सीखी हुई है। कुछ भी बाबू पेड़ पे नहीं उगता, सारी चीज़ें आपको खुद करनी होती है। मेहनत करने की ताकत है। हर घर में अगर 2 लोग कमाने वाले होते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। आप एक आदमी को ऊपर डालें, बहुत सारे घरों में होता है कि हस्बैंड अकेला कमाते कमाते और रह जाता है, और लेडीज़ें अपनी ही ख्वाहिशें कर पाती हैं अपने बचने लिए। तो उन्हें भी छोटी मोटी चीज़ें करनी चाहिए, जिसमें पति की भी हेल्प हो सके, उनके बच्चों की भी हेल्प हो सके, और भी कुछ खर्चा निकल सके। तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में कितने सारे, अगर आपको लोन ही लेना है तो आप लोन लेकर भी आप मशीन ले सकते हो, फिर कोई छोटी सी दुकान डाल सकते हो। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो ना, उसको आप कुछ भी कह लीजिए, उनको नहीं करना। लेकिन जिसको करना है, जिसका मन है कुछ करने का, अपना सा बनाने का, तो वो करेंगे ही। कहने के लिए बहुत मिल जाते हैं कि इनसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप करके दिखा देते हो तब सबको लगता है कि हाँ इनसे हो गया। ठीक है। तो हिम्मत किसी के अंदर कम नहीं होती, कभी भी किसी के अंदर हिम्मत कम नहीं होती, बस हमें उस पे काम करना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक कला है, हर हुनर, भगवान ने सबको एक हुनर दिया हुआ है, लेकिन आप अपने हुनर को पहचानते हो नहीं पहचानते हो, वो आपकी दिक्कत है। जिस चीज़ में आपको मन लगे, ज़रूरत नहीं है कि मेरी सिलाई देख रहे हो तो सिलाई ही सीखो। आपका जिसमें मन लगे आप उस हुनर को अपनाइए और उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करिए। थोड़ा थोड़ा करेंगे बाबू तो हो जाएगा। मैंने खुद बहुत दिन लगाए हुए हैं इन सब चीज़ों को करने में। सो मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, और मैं अपनी कमज़ोरियों को क्या बताऊँ कि मैं इतनी कमज़ोर थी कि मैं कोई चीज़ जल्दी समझ ही नहीं पाती थी। लेकिन जब मैंने समझना स्टार्ट किया, रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम किया, तो आई थिंक मैं बेस्ट कर पाती हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ आपको टाइम देना ही होगा अपने आप को। तो यहाँ पे फिटिंग हमने देखा कि कैसे लगाया हुआ है, तो ये प्रॉपर हो जाता है। तो ये है फाइनल। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।